देखिए ये सैलरी स्लिप है इनका, आप अच्छे से देख लीजिए कितना हजार में है, किधर गया 41 यहाँ, तो 41,052 रुपया है। 37,000। अच्छा, और चीज कटा होगा आपका ना, ये जमा होता है वो वाला है क्या? एनपीएस जमा होता है ना, यानी 37,858 रुपया है आपका सैलरी जो नेट पे हुआ है आपके अकाउंट में। और ये क्या है? ये ग्रोस पे मतलब कुल इतना है, ये कुल इतना है, ये कटा क्या? डिडक्शन हुआ जो आपके अकाउंट में जमा होता है। एनपीएस आता है। एनपीएस क्या हुआ? एनपीएस जैसे रिटायरमेंट के समय उसमें नहीं मिलता। अच्छा, ये रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा। हाँ। तो कुल मिला के सैलरी तो 41,000 के आसपास ही हुई, समझ हाँ, जाइए। आपका बैंक समझ जाइए कि रिकरिंग डिपॉजिट में आपका ये इतना जमा हो रहा है हर महीने। इससे दोगुना देगा सरकार हमको रिटायरमेंट पे, जैसे 3100 अच्छा, काटा ना, 3100 काटा मतलब, अच्छा देखिए इसका दोगुना 3100 काटा तो 31 दूनी 6200 आपका जमा हो गया। 6200 जितना दुगुना देगा मतलब 6200 सरकार देगा। जिस मेरा 3100 काटा ना, उसके बाद 3100 सरकार देगी। अच्छा, 6200 आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। जमा हो जाएगा, यानी हर साल 72,000 रुपया आपका जमा हो रहा है। तो इहो आपका सैलरी हुआ, तो इसका मतलब आप समझिए 41,000 ही हुआ, और 3,000 जो सरकार देगी, तो 41 44,000 रुपया हुआ। कौन दे देगा भाई प्राइवेट में 44,000 टका? तो ये सब फालतू का बात नहीं, कहीं कहीं ये भी है ना, जैसे कि हम लोग कुछ एरिया में जैसे टीए बनता है, जैसे 8 किलोमीटर हेडक्वार्टर से अधिक जाएंगे ना तो वहाँ टीए बनता है। कोई लोग का टीए नहीं बनता है ना, तो उनका लगभग 30 के 32 के करीब में रहता है। हम लोग का टीए बनता है तो 40 भी कभी हो जाता है, कभी 35 भी हो जाता है, कभी तो 50 भी हो जाता है। आप किस मतलब सबसे मैक्सिमम सैलरी आप कितना उठाए हैं? मैं मैक्सिमम सैलरी सब एक बार जोड़ जाकर मैं 65,000 उठाया था एक मंथ का। प्यारे बच्चों, अभी मेरे साथ जो बच्चा है ये ऑलरेडी ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मेरे बहुत पुराने छात्र हैं, ऑलरेडी ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं। ये अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे और अपनी सैलरी बताएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, कहां कहां आपको रेलवे जो है क्या क्या फैसिलिटीज देती है, उस सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप तो ऐसे भी ग्रुप डी में जाने वाले हैं, तो आप सोच रहे होंगे यार इसके बाद मेरी जिंदगी क्या होने वाली है। इसके बाद की जिंदगी के बारे में हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, अपना कहाँ किस बोर्ड में अभी आप पोस्टेड है वो बताइए, और कब आपने ज्वाइन किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पप्पू यादव रहा। मैं जिला भोजपुर आरा बिहार के रहने वाला हूँ, और मैंने सर से 2018 में ही पढ़ा था। उसके बाद फिर मेरा 19 में जॉब लग गया अहमदाबाद बोर्ड में। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ग्रुप डी का दोबारा भी वैकेंसी है, तो फिर मैं 2019 वाले में भी डाला। यानी 2019 वाले में फिर आपने डाला था पटना आने के लिए? पटना आने के लिए। अच्छा, फिर मेरा पटना बोर्ड में भी हो गया सर की कृपा से। सर का सारा मतलब क्लास ऑनलाइन करते थे हम, मतलब ऑनलाइन ही ड्यूटी पे भी थे और क्लास भी किया करते थे। तो अभी आप कहाँ बोले पोस्टेड हैं? अभी हम बड़ोदरा हैं, बड़ोदरा डिवीजन। अच्छा, बड़ौदा से आप पटना आना चाहते हैं, इसलिए पटना बोर्ड आपने फिर से भर दिया और पटना आपका हो भी गया। तो मतलब आपका घर कहाँ है? सर मेरा घर है भोजपुर जिला में। अच्छा अच्छा, तो दीपक सर है ना, हाँ, रीजनिंग वाले, हाँ, पीरो के साइड का, वही पीरो का ही है। तो मतलब आप पटना आना चाहते थे, बिहार आना चाहते हैं? बिहार ही आना चाह रहे हैं। तो कुछ बात करते हैं हम कि क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है अभी आपको, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो इस महीने आपकी जो सैलरी, लास्ट सैलरी आप 2019 में ज्वाइन किया ना? हाँ सर, यानी 3 साल हो गया। हाँ। तो लास्ट सैलरी अभी जो आप पिछले महीने उठाए हैं वो कितना रुपया है? सर मेरा लास्ट इस नवंबर मंथ में आया था, मेरा शायद 35,000 कुछ रुपया था, लेकिन 35,000 रुपया था। 35,000 रुपया आया सर। और इस 35,000 को 35,000 मत समझिए, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी, लोग ग्रुप डी को ग्रुप डी कहते हैं, लेकिन मैं तो सरकारी नौकरी एक अलग चीज है। आप जब इसके फैसिलिटीज के बारे में सुनिएगा तो बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें मिलती है। क्या आपको रूम भी मिलता है रहने के लिए? 2 BH का रूम मिलता है, बहुत 2 BH का रूम, यानी 2 रूम और बाथरूम और किचन मिलता है। एक गैलरी रहता है, एक गैलरी रहता है, मतलब एक सिंगल रूम नहीं मिलता है? नहीं, 2 रूम रहता है, एक बड़ा सा हॉल रहेगा। अरे वाह, क्या बात। 2 बाथरूम रहता है, 2 बाथरूम, मतलब 2 BHK आपको मिलेगा। 2 BH का बड़ा बड़ा रूम रहता है, बड़ा सा रूम रहता है। वाह, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा हॉल रहेगा एक हॉल। मतलब वो पटना वाला रूम से कितना गुना बड़ा? पटना में जो रूम मिलता है रेंट पे, उसमें तो सर ये हम लोग का जैसे कि 2 रूम रहता है, तो रात एक 18 नहीं, मतलब 16 और 12 का रहता है, 2 रूम। 16 बाय 12 का, यहाँ तो 9x3 का कमरा रहता है। हाँ सर। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि सीधा 9x3 का हम लोग किचन रहता है सर। अच्छा, जितना बड़ा यहाँ आपका अभी रूम है उतना बड़ा वहाँ किचन होता है। तो आप समझिए कि आपकी दुनिया कितनी बदलने वाली है। दूसरा ये सारा मतलब सैलरी के अलावे है ना? हाँ सर, ये सब तो मतलब। अच्छा, एक चीज और बताइए कि सैलरी के अलावे ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलता है क्या? कहीं जाने आने में भी पैसे खर्च होते हैं या फिर रेलवे देती है? जैसे होता है कि हम लोग को अपना पास मिलता है, जिसमें 3rd AC का पास रहता है। वो साल में 2 रहता है, तो हाफ एक रहता है, जैसे एक आने का एक जाने का, तो मतलब उसको एक ही मानिए आप। और पीटीओ रहता है, तो 3 ठो पीटीओ रहता है। पीटीओ क्या हुआ? पीटीओ में रहता है जैसे कि आपको यहाँ से मान लेगा आपको बनारस में जाना होगा, बनारस जाने में आपको 600 रुपया खर्चा हुआ है मान ले रेलवे का, लेकिन आपको 1/3 लगेगा, 200 रुपया लगेगा। अच्छा, 3 को पीटीओ रहता है? हाँ, 3 को पीटीओ में 3 फुल मतलब 6 हो गया। जैसे कि हम यहाँ से आना और जाना तो 6 हो गया। यानी आप पूरे साल में 4 बार कहीं से आ जा सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। एक बार जो है वो AC का रहता है। हाँ,
एक बार एसी कराते हैं। और 3 बार स्लीपर रहता हाँ, है। और 3 साल के बाद वो भी एसी वाला 3 हो जाएगा। अच्छा 3 साल के बाद एसी वाला 3 हो जाएगा। मान लिया हम भी जा रहे हैं, मेरी पत्नी भी जा रही है, तो उसका भी हो जाएगा? हाँ सर, आपका पूरे फैमिली का हो जाएगा? बस माँ बाप का नहीं होता है सर ये। अच्छा पूरे फैमिली का, बाद में कि आपका और आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का हो बच्चे का हो जाएगा। जाएगा। चलिए, तो 3 साल बाद वो 3 को होने वाला हाँ। है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब ट्रेवलिंग का सारा कॉस्ट लगभग 2-3 साल के बाद आपका नहीं लगना नहीं है, लगना। कहीं भी आप जाते हैं ट्रेवलिंग कॉस्ट खत्म, रहने का कॉस्ट खत्म। उसके बाद आते हैं कुछ मेडिकल इंश्योरेंस भी है क्या? हाँ सर, मेडिकल इंश्योरेंस अपना पत्नी बच्चा का है, जो भी चीज अपना कार्ड उड बनता है, उम्मीद कार्ड उसको बोलते हैं अपना। उम्मीद कार्ड आपका बन जाएगा, पत्नी का बच्चा का नाम रजिस्टर कराएगा, उसमें आपका जाकर फ्री में इलाज कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए रेलवे से मैटर में बहुत अच्छा है सर। तो मतलब हम ये कह सकते हैं चला जी कि जितने भी आपके फैमिली के लोग होंगे, आपकी पत्नी, बच्चा पढ़ाए, आपकी पत्नी है या फिर आपका बच्चा है, उस सबका मेडिकल इंश्योरेंस हाँ, कंप्लीट बिल्कुल। मिलता है। यस सर, यस सर। अच्छा एक बात बताइए, बच्चा उच्चा के पढ़ने के लिए भी पैसा मिलता है हाँ क्या? सर, अगर आपका 2 बच्चा है, एक बच्चा का 27,000 और दूसरे बच्चे का भी 27,000, मतलब साल में 54,000 रुपये। यानी महीने का लगभग 2-2.5 हजार रुपया, हाँ, सर। दोनों बच्चे का मिला के मतलब 5,000 रुपया के आसपास मिल 5,000 जाता है। के आसपास। मतलब 2,500 में तो आप किसी एक बच्चे का 2,500 देती है रेलवे पर मंथ पढ़ाने के लिए, और 2,500 फिर दूसरे बच्चे का। अनलिमिटेड बच्चा आप नहीं कर सकते, नहीं, दूसरे बच्चा तक मिलेगा। 2 बच्चे तक कहीं मिलता है सर, और वही 12 तक, वेरी गुड। 12 तक ही मिलेगा। 12 तक मिलेगा और 2 बच्चों का 2 मिलेगा। बच्चे का मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप पढ़ाई के खर्चे से निश्चिंत, रहने के खर्चे से निश्चिंत, मेडिकल इंश्योरेंस से निश्चिंत, मतलब मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो निश्चिंत। हाँ, सर। और खाने का सुनते हैं रेलवे कैंटीन में खाना बड़ा सस्ता मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? सर वो खाने का तो अपना ऐसा कुछ है नहीं। रेलवे कैंटीन में एम्प्लॉय कार्ड भी बनता है क्या, कि रेलवे कैंटीन में आप खाइएगा तो थोड़ा कम पैसा लगेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, हम लोग तो फैसिलिटी नहीं, शायद कोई जोन में रखा भी हो, और लेकिन हमको लगता है ड्राइवर वगैरह के लिए फैसिलिटी, ड्राइवर लेके जो रनिंग स्टाफ होते हैं, रनिंग स्टाफ के लिए है सर। आप लोगों के लिए नहीं होता है। उसके अलावे अगर इतनी सारी फैसिलिटीज, मतलब आप सैलरी के अलावे देखिए, आपको रहने का कोई खर्च नहीं है, मेडिकली आपको कोई खर्च नहीं होगा, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने में आपको कोई खर्च नहीं होगा, ट्रैवलिंग में आपको कोई खर्च नहीं होगा। तो मां कसम, जो पैसा है 2-4-5 हजार खर्चा कर दो खाने में, तो सब पैसा सेवे हो जाएगा। अच्छा आगे सैलरी और बढ़ सकता है क्या? कैसे सैलरी बढ़ता है? होता है कि हर एक मंथ, अच्छा आप एक बताइए, 2019 में आप ज्वाइन किए थे, तब आपकी सैलरी कितनी थी? फर्स्ट बार मेरा सैलरी था सर 22,000 कुछ रुपया था सर। 22,000। हाँ। और अभी सैलरी आपकी जो आई है वो 35,000 कुछ है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि 2019 से 2022 तक के सफर में, यानी 2.5 साल के सफर में आपकी सैलरी 22, 8, 30, 13,000 रुपए बढ़ गई। मतलब इंक्रीमेंट हर एक साल एक लगता है, जो 3% रहता है बेसिक का। जैसे मेरा बेसिक 1800, 18 या 5400 रुपया बढ़ जाएगा। 3%। तो हर साल आपका 5400 बढ़ेगा, मतलब बेसिक का 3% ही रहता है, एक इंक्रीमेंट लगता है हर साल। हाँ, हर एक साल। तो यानी अगले साल फिर आपका 5400 नहीं, 540 हुआ सर, 18 3% 1800 का उतना ना, 1800 का 540 540 हर साल। हाँ, हर एक उसके बाद और भी और बढ़ता उसके होगा। बाद अपना डी आता है, हर एक 6 महीने पर डी आता है, तो डी में अपना सरकार जितना बढ़ा है 2% 4% वो भी बढ़ता है। कुल मिला के एक साल में कितना सैलरी बढ़ जाता है? एक साल में लगभग 3 से 3,000 के करीब, 3,000 के करीब बढ़ जाता है। सैलरी बढ़ जाता हाँ, है। सर। आप समझे 4,000 बढ़ा, मतलब पूरे साल में 48,000 बढ़ गया। हाँ। पूरे साल में तो 48,000 में बढ़ गया। तो अच्छा ये डिपार्टमेंटल देके ये बच्चे आगे जा सकते सर हैं? मेरा भी डिपार्टमेंटल है, एसएनटी टेक्नीशियन में अभी एग्जाम नहीं दिया हूँ, होने वाला है एग्जाम। कितना भी मेरे साथ स्टेशन मास्टर बन गया, एक जो मेरे साथ ज्वाइन किए हैं 1-2 महीने पहले, फिलहाल में अभी स्टेशन मास्टर बन गए। अच्छा डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल देखो, उसमें कोई सर मगजमारी नहीं है। अगर आप उसमें रह के पढ़ना चाहते हैं ना, तो अच्छा से पढ़ सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि आपको जज्बा होना चाहिए पढ़ने की, और दूसरा ना मतलब बहाना बनाइएगा तो फिर तो आदमी काम कर कहीं। अच्छा एक बात बताइए कि तो आपका काहे नहीं हुआ? इसमें आपका अभी तक क्यों नहीं हुआ डिपार्टमेंटल हम एक ही भरे हैं टेक्नीशियन का, उसका अभी तक एग्जाम अभी एग्जाम नहीं हुआ है। अच्छा एग्जाम होगा तो उसमें भी फिर फाड़ के रख देना है। नहीं सर, मैं तो अच्छा, नहीं लेना है। एक बात बताइए कि अभी जैसे बच्चे कह रहे हैं ग्रुप डी का जॉब नेचर बड़ा गड़बड़ होता है, मतलब ग्रुप डी है तो लेटरिंग साफ करवाएगा, तो फलना करवाएगा, चिलना करवाएगा, क्या मामला है? ऐसा कुछ नहीं है, पहले ऐसा मतलब सिस्टम था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो है उसका एक अलग मामला सुनते हैं रेलवे में सेट हो गया है। उसका जैसे पहले लेटरिंग वूटिंग सब गिर जाता था ये सब, अब बायोमेट्रिक आ गया तो उसमें तो उसका झमेला खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो कि आप घर फैमिली से उतना नहीं सक्षम है, ये खाली मतलब बड़ा जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं भी सर वहीं था, मतलब बहुत लोग बैकग्राउंड से था, तो अपना वहाँ चला गया, सेटलमेंट हो गया, और उसके बाद जो भी अपना पढ़ाना होता है आपका ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ, हर चीज़ पढ़ाता हूँ। इस बार सर यूपीएसआई में मेरा भी 2 नंबर से मतलब नहीं हो पाया, इनका 85 नंबर एनटीपीसी में आता आपकी क्लास करके ही सर, लेवल 2 में, ठीक ना। और देखिए ग्रुप डी में भी आ गया, और मतलब कहने का मतलब जॉब का नेचर ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। डरने, अरे आप एक बार सर जाइए तो सही। अगर बेरोजगार से तो अच्छा 35,000 मिल रहा है बेरोजगारी से तो अच्छा 35,000 मिल रहा है, और प्राइवेट में जाइएगा तो कौन 35,000 देगा आपको? हाँ वेरी गुड, सही बात। तो मतलब कुल मिला के बच्चों के लिए ठीक है, बच्चे जॉब ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से मैं तो ये बोलूंगा कि आप जो भी हो, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप में पढ़ने का ललक हो तो आप आगे जा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बशर्ते कि हाँ आपकी जज्बा होना चाहिए कि हाँ हमको यहाँ से निकलना है तो निकलना है, कैसे भी करके। एक बार अपना सैलरी स्लिप तो नहीं दिखा दीजिए बच्चा लोग को, यही सैलरी मिलने वाला है आप लोगों को, आपके मोबाइल में भी होगा अगले साल से। देख लिया, अभी आप खोले थे ना? हाँ सर दिखा रहा हूँ, देखिए ये सैलरी स्लिप है इनका,
आप अच्छे से देख लीजिए कितना हजार में है, किधर गया 41 यहाँ, तो 41,052 रुपया है। 37,000 अच्छा, और चीज कटा होगा आपका ना, ये जमा होता है वो वाला है क्या? एनपीएस जमा होता है ना, यानी 37,858 रुपया है आपका सैलरी जो नेट पे हुआ है आपके अकाउंट में। और ये क्या है? ग्रोस पे मतलब कुल इतना है, कुल इतना है, ये कटा क्या? डिडक्शन हुआ जो आपके अकाउंट में जमा होता है। एनपीएस आता है। एनपीएस क्या हुआ? एनपीएस जैसे रिटायरमेंट के समय उसमें नहीं मिलता अच्छा, ये रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा। हाँ। तो कुल मिला के सैलरी तो 41,000 के आसपास ही हुई, समझ जाइए। हाँ। आपका बैंक समझिए कि रिकरिंग डिपॉजिट में आपका ये इतना जमा हो रहा है हर महीने। इससे दोगुना देगा सरकार हमको रिटायरमेंट पे। जैसे अच्छा, 3100 काटा मतलब, अच्छा देखिए, इसका दुगुना 3100 काटा तो 31 दूनी 6200 आपका जमा हो गया। 6200 जितना दुगुना देगा मतलब 6200 सरकार देगा। 3100 काटा ना, उसके बाद 3100 सरकार देगी। अच्छा, 6200 आपके अकाउंट में जमा हो जमा हो जाएगा, जाएगा। यानी हर साल 72,000 रुपया आपका जमा हो रहा है। तो इहो आपका सैलरी हुआ, तो इसका मतलब आप समझिए 41,000 ही हुआ, और 3,000 जो सरकार देगी, तो 41 3 44,000 रुपया हुआ। कौन दे देगा भाई प्राइवेट में 44,000 टका? तो ये सब फालतू का बात। नहीं, कहीं कहीं ये भी है ना, जैसे कि हम लोग के कुछ एरिया में जैसे टीए बनता है, जैसे 8 किलोमीटर हेडक्वार्टर से अधिक जाएंगे ना तो वहाँ टीए बनता है। कोई लोग का टीए नहीं बनता है ना, तो उनका लगभग 30 के 32 के करीब में रहता है। हम लोग का टीए बनता है तो 40 भी कभी हो जाता है, कभी 35 भी हो जाता है, कभी तो 50 भी हो जाता है। आप किस मतलब सबसे मैक्सिमम सैलरी आप कितना उठाए हैं? मैं मैक्सिमम सैलरी सब एक बार जोड़ के मैं 65,000 उठाया था एक मंथ का। हाँ। एक बार में जैसे कि और ट्रैवलिंग अलाउंस था, और मतलब और बहुत भी उसमें जोड़ के मेरा 65,000 मैक्सिमम उठ गया था एक बार। वेरी गुड, मतलब 65,000 आप मैक्सिमम उठाए? मैक्सिमम उठाए हैं। जैसे पैसा सब बैंक में रखते हैं कि खर्चा कर देते हैं? सब शादी हो गई ना सर, अभी कहाँ है। दहेज वहेज नहीं लीजिएगा? ना दहेज ना लेंगे सर। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसी खुशी आपके जीवन में भी हो। ये मेरा बहुत पुराना चला है, 2018 का छात्र है और आज मिलने आया, आज जब एग्जाम देने आया तो मिलने आया। नहीं सर, ऐसा था ना कि जब मैं प्लेटफॉर्म में आपके पास करता था तो मैं आपको पैर छूने गया था, तो आपके गार्ड हमको डांट के भगा दिए थे। अच्छा। तो मैं उसी दिन बोला था कि अगर उस मतलब जॉब लेकर ही जाऊंगा ना कि गार्ड का भौकात ना रहना कि मेरे को भगाएगा। तो आज ऐसे ही आया हूँ सर से मिलने, और मिल लिया, मतलब बहुत खुशी की बात है ये सर कि आपने दर्शन दे दिया। देखिए, बीते दिनों की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अभी आइएगा तो यहाँ हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप भी अपने जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।